फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बिहार विधानसभा चुनाव का जो है घोषणा हो चुका है। 6 तारीख और 11 तारीख को मतदान होगा। इस मतदान के लिए जो है ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण पहलू को लेकर के आए हैं। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 में हुए इन 17 परिवर्तनों को अवश्य जान लीजिए। हाँ फ्रेंड, ये परिवर्तन पीओ, P1, P2, P3 सेक्टर, आरओ, ERO सभी के लिए जानना अत्यंत ज़रूरी है। खास करके जो लोग फील्ड में रहते हैं, P1, 2, 3 और प्रेजाइडिंग और सेक्टर के लिए जानना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड, कुछ लोग नए हैं और कुछ लोग पुराने हैं। तो पुराने लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है इलेक्शंस का, किस तरह से इलेक्शन कराया जाता है, किस तरह से किया जाता है। कई सारे इलेक्शंस को उन्होंने करवाया है और नए लोगों के लिए बिल्कुल एक नया अनुभव होता है और जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि नई चीज़ें होती है। लेकिन चाहे वो नए हो या पुराने हो, जो परिवर्तन चुनाव आयोग के द्वारा किए गए हैं, इन 17 परिवर्तन को यदि आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप बिल्कुल इन सारी बातों से अछूते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं जो आपका आउटपुट होगा चुनाव का, उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा। कई सारे ट्रेनिंग में भी जो है इन सारे इनके कई बिंदुओं को जो है टच नहीं किया जा रहा है। इस लेकर के इस वीडियो को बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूरी हो गया था। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे। वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कमेंट करेंगे कि कुछ ऐसी अनछुए बातें आपको बिल्कुल ज़रूर जानने के लिए मिलेगी, जिससे कि आपके जो आप मतदान कर्मी के रूप में जो आप अपना दायित्व को निभाने जा रहे हैं, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इन बातों को अवश्य लिखेंगे। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो उसके बाद से फिर वीडियो देखना छोड़ देंगे। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज परिवर्तन हुए। पहले इसको देख लेते हैं। चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 17 नए प्रयोग करने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, आप चुनाव आयोग के जो है गुंजियाल जी का चित्र देख रहे हैं और 17 नए प्रयोग जो है हो रही है। इन 17 प्रयोग पर आज जो है आपको बिल्कुल चर्चा होगी। थोड़े से ये प्रयोग ऊपर चला गया है, इसको पहले देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक वोटिंग कंपार्टमेंट का ये एक दृश्य दिखाया जा रहा है। पूर्व में जो भी मतदान पुराने लोग करवाते थे, वहाँ पर जो मतदान करवाने की जो प्रक्रिया होती थी, वो बरामदे पर पार्टी बैठता था, P1, P2, P3, और जो है अंदर जाते थे, एंट्री करते थे और कोने में या बीच में या कहीं भी ईवीएम यानी कि वीवीपैट और बैलेट यूनिट रहता था, जिसमें वोट दे करके वो निकल जाते थे। लेकिन अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई है। सबसे पहले आप देख लीजिए एंट्री किधर से है और एग्जिट किधर से है। सबसे पहले यहाँ पर आपका एंट्री हो रहा है, ये पूरा रूम का आपको यहाँ पर खाका दिखा गया है और यहाँ पर एग्जिट हो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से लोग बैठे हैं। यहाँ पर 1 पहले बैठा है, इधर एंट्री से 1, 2 और 3, और जस्ट उसके पीछे या आगे जगह रहेगा तो आगे तो दिक्कत करेगा, तो पीछे में जो है ये पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे। पोलिंग एजेंट में भी बैठाने का जो क्रम होगा, राष्ट्रीय पार्टी, फिर क्षेत्रीय पार्टी, फिर उसी तरह से वरीयता क्रम को जारी रखते हुए अब यहाँ पर देखिए इसी जगह पर यहाँ पर प्रेजाइडिंग बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है इसी जगह पर जो है बीयू और सीयू को रखा गया, बीयू और वीवीपैट को रखा गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वीवीपैट को कहाँ रखना है और बीयू को कहाँ रखना है। वोटिंग कंपार्टमेंट को आप देख लिए, ये वीवीपैट को देख लेना है और इस जगह पर ये ध्यान रखना है कि इस जगह पर या इस जगह पर कहीं भी खिड़की वगैरह न हो, विंडो न हो, जिससे कि किसी तरह से कि मतदान की गोपनीयता भंग नहीं हो। आपका सीयू यहाँ पर P3 के पास होगा, जो बैलेट बटन देंगे, और जब बीयू यहाँ पर होगा और बीयू से लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख रहे हैं वोटिंग कंपार्टमेंट में यहाँ पर वीवीपैट रहेगा, ताकि वोट देने वाले लोग जो है बिल्कुल उसको देख सकते हैं। वीवीपैट के ऊपर सीधी रोशनी न पड़े, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। तो ये भी एक नया परिवर्तन है। और एंट्री गेट पर ही जो है यहाँ पर 3 लाइनें लगाई जाएंगी। पहले 2 लाइन लगाई जाती थी, अब 3 लाइनें लगाई जाएंगी। एक लेडीज एक जेंट्स तो होगा ही होगा, थर्ड जेंडर का लाइन नहीं लगेगा। जी हाँ फ्रेंड, एक जो तीसरा लाइन होगा उसमें वृद्ध और जो है छोटे बच्चे वाली माताएं और गर्भवती महिलाओं के लिए लाइन वो होगी। तो ये एक परिवर्तन को आपको पहले दिखाया गया, यानी कि अब जो मतदान कर्मी या मतदान दल या पोलिंग पार्टी जो बरामदे पर बैठ करके जो है वोटर्स को जो है आगे प्रमोट करती थी, अब वो दल रूम के कमरे के अंदर में होगी और आगे और कमरे के बाहर जो है सिक्योरिटी जो भी
रहते हैं वो सिक्योरिटी उसको भीड़ को और जो वोटर्स के लाइन को है 3 लाइन को 3 रो को कंट्रोल करेंगे और इस तरह से P1 P2 P3 और उसके पीछे पोलिंग एजेंट्स और यहाँ पर कोने में जो है वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की वगैरह होगा तो आपको खिड़की वगैरह को बंद कर देना होगा और कई सारे बातें हैं तो चलते हैं धीरे धीरे और देख लेते हैं कुछ बातें जो है जो तरह तरह की बातें सभी बातें को बारी बारी से देख लेते हैं। तो 17 नए प्रयोग हो रहे हैं। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आपको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनसे कि आपका पूरी आप ही का लेना देना है। जैसे कि अभी बताया सीटिंग अरेंजमेंट को, इनसे आपका लेना है। ईवीएम पर रंगीन फोटो होगी तो अच्छा होगा, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बैलेट यूनिट पर जो है रंगीन फोटो मिलेगा। बैलेट पेपर पर भी प्रत्याशी की रंगीन फोटो मिलेगी, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फॉन्ट का साइज भी बड़ा मिलेगा। जो लेटर्स लिखे रहेंगे नाम कैंडिडेट वगैरह का वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। किसी भी बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, तो कोई भी जो है पोलिंग पार्टी को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग की जरूरत होगी। अब यहाँ पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही है जो 100% वेबकास्टिंग हो रही है, जिसके लिए कि सॉकेट्स लगाए गए हैं और सॉकेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मैसेंजरीज काम कर रहे हैं और लगभग हर बूथ पर सॉकेट्स लगाए जा गए हैं, जिसमें कि वेबकास्टिंग का मुख्य मुद्दा है। साथ ही साथ 6 बजे तक जो मतदान करवाने की बात कही गई है, तो कई ऐसे जगह है जहाँ पर कि जो है अंधेरा, इधर मोथा तूफान भी आ रहा है, तो अंधेरा ठंडे का प्रवेश भी हो चुका है। तो अंधेरा होने की स्थिति में इमरजेंसी लाइट वगैरह या जनरेटर वगैरह या किसी तरह की वैकल्पिक रोशनी की व्यवस्था भी करनी होगी। इस स्थिति में जो है वेबकास्टिंग, चूंकि जब तक लाइट नहीं रहेगा तो वेबकास्टिंग यानी कि वीडियोग्राफी हो नहीं पाएगा। तो वीडियोग्राफी से एक दिक्कत यह है कि पहले जब बरामदे पर चुनाव हुआ करता था और वेबकास्टिंग नहीं होती थी, तो जो छोटी मोटी कहीं कुछ त्रुटियां या समस्या होती थी उसका समाधान जो है अनौपचारिक तौर पर भी जो है कर लेते थे P1 P2 P3 या प्रेजाइडिंग। अब कोई उस तरह का यदि आपको समस्या होती है तो बिल्कुल आप कैमरे के नज़र में रहेंगे और कहीं ना कहीं कभी कभी जो है तिल का तार बन जाता है। चूंकि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को आप अंजाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल फुल प्रूफ आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बिल्कुल फुल प्रूफ कार्यशैली बनाना पड़ेगा और बिल्कुल फुल प्रूफ जो है वहां पर अपने कार्य को अंजाम देना पड़ेगा। इसलिए इन 17 बिंदुओं को बिल्कुल अक्षरशः जान लेना और उसका पालन करना आपके लिए बिल्कुल परम आवश्यक है। तो चलेंगे अगले साइट पर, तो और ये जान लेते हैं कि 100% जो वेबकास्टिंग हो रहा है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है, रूम के अंदर में है। और कैमरे को भी इस तरह से रखा जाना है कि वो मतदान की गोपनीयता को भंग करे। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की व्यवस्था होगी। तो पोलिंग आपको हर एक विधानसभा में जो है एक शिक्षिका और एक आंगनवाड़ी सेविका या कहीं कहीं पर 2 से कर्मियों की, महिला पुरुष जो भी है, इन कर्मियों की जो है लिस्ट जारी कर दी गई है, जो कि जो है मोबाइल को रखेंगे और मोबाइल रखने के लिए एक कर्मी की तैनाती हर एक बूथ पर कर जाएगी, जो कि पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल को रखेंगे और जब वोट दे करके आएंगे तो वो देंगे। उसके लिए वो अपना टोकन वगैरह का व्यवस्था अपने हिसाब से कर सकते हैं। नए वोटर्स को 15 दिन में वोटर कार्ड दिया जाएगा। इससे आपको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। वोटर कार्ड में आईडी नंबर बड़ा होगा, बड़ा अक्षर पर लिखा हुआ रहेगा। ईवीएम की काउंटिंग में गलती पर सभी वीवीपैट की गिनती होगी। ईवीएम में किसी तरह की काउंटिंग में जो है प्रॉब्लम, दिक्कत या त्रुटि आती है तो वीवीपैट के सभी वोट्स को गिनती होगी। बैलेट वोट की भी गिनती होगी और दो राउंड पहले शुरुआत में गिना जाता था, अब जो है टोटल राउंड यानी 16 राउंड प्राय काउंटिंग में होता है। तो 14 राउंड होने के बाद जो है जो बैलेट वोट्स है उसका जो है गिनती किया जाएगा। तो चलते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो आपके लिए है। तो जो है P1 और P2 जो है 17A को संयुक्त रूप से जो है सत्यापित करेंगे। पूर्व में जो है सिर्फ प्रेजाइडिंग करते थे, अब प्रेजाइडिंग के साथ साथ जो है यहाँ पर प्रथम मतदान पदाधिकारी का भी ये दायित्व हो जाएगा कि जब मॉक पोल करेंगे तो उसके बाद ये लिखेंगे कि कोई भी तरह का उसमें वोट नहीं है। P2 अंतिम मतदाता की क्रम संख्या के बाद सीधी लकीर खींचकर भी एक प्रमाणित करेंगे, जो अंत में
जो प्रमाणित होगा। बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने को कहेंगे, यानी कि जब यदि कोई वोटर्स जाता है और वहाँ पर जो है वोट वो नहीं दे पाता है, बीप की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है P3 को या पीठासीन पदाधिकारी को, तो इस बार पीठासीन पदाधिकारी वहाँ पर जा कर के या P3 जा कर के पहले समझा देते थे या कोई पुलिसकर्मी जा कर के समझा देते थे। अब ये बिल्कुल आपके लिए अवैध है, आपके लिए खतरे की घंटी है, आपके नौकरी या आपको ये सस्पेंशन दिला सकती है। आपको जो डमी बैलेट पेपर मिला है पीओ को, उसी बैलेट पेपर के सहायता से आपको वहाँ नहीं जाते हुए समझाना है। किसी भी परिस्थिति में कोई पोलिंग दल के सदस्य या कोई पुलिसकर्मी नहीं जाएंगे। विशेष परिस्थिति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है पोलिंग एजेंट के साथ जो है वहां पर वोटिंग कंपार्टमेंट में जा सकते हैं, वो विशेष परिस्थिति होगी। अन्यथा की स्थिति में बैलेट के द्वारा जो दिया गया उसके द्वारा ही समझाएंगे। जो पोलिंग एजेंट को बैठने का जो तरीका होगा पहले बताया गया, राष्ट्रीय दल, फिर राज्य स्तरीय दल, फिर अन्य मान्यता प्राप्त दल और फिर निबंधित दल और फिर लास्ट में जो है निर्दलीय के एजेंट बैठेंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा पूर्व जो है पोलिंग की जो मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी और यदि कोई एजेंट नहीं रहता है तो 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। और यदि 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी कोई एजेंट नहीं आते हैं तो आपको मॉक पोल शुरू कर देना है। मॉक पोल करने के बाद जो है आप मशीन को CRC करके शून्य कर दें और मशीन को ऑफ करके उसको फिर सील करना है। पोल को शून्य कर देना है और शून्य करने के बाद P1 P2 P3 माइक्रो जितना भी है इस प्रपत्र को सेक्टर पदाधिकारी के आगमन पर निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे और सभी का जो एजेंट है उसका भी हस्ताक्षर होगा। पीठासीन पदाधिकारी जो है मोहर लगाएंगे, मॉक पोल के जो है जितने भी है उस पर मोहर लगाकर उसको सील करेंगे और जब CU को सील किया जाएगा तो बूथ नंबर वाला प्रवेदक मोहर जो है उनमें उस पर लगाना बिल्कुल अनिवार्य होगा। ये पूर्व की चीज़ भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और जो ग्रीन पेपर सील लगाया जाएगा, पहले ABCD वाला आता था, अब AB वाला आएगा। A के ऊपर में B चिपका देना है, इसको इस तरह से फंसा करके ऊपर जब AB आएगा उसको चिपका देना है और दो, एक लाल और एक नीला जो है वहाँ पर जो है बेलनाकार खांचा जो बना हुआ है उसमें वो सेट हो जाएगा। तो ये सारे जो है नए चेंजेज हुए हैं। 17A में जो है कुल मतदाताओं की शून्य है, इसको जो है P1 और पीठासीन दोनों जो है इसको सत्यापित करेंगे और किसी तरह की कोई पर्ची वगैरह 100 मीटर के परिधि में नहीं होगा और किसी भी तरह की कोई खराबी BU CU और VVPAT में आ जाती है मॉक पोल के दौरान तो उसी को बदला जाएगा। लेकिन रियल वोटिंग के दौरान यदि किसी तरह की खराबी आती है तो VVPAT में खराबी आती है तो सिर्फ VVPAT बदला जाएगा और BU और CU में खराबी आती है तो तीनों यूनिट को बदल दिया जाएगा। और अभ्याक्षेपित यानी चैलेंज वोट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पोलिंग एजेंट को ही दिया गया है। और जब भी आप VVPAT के पिछले वोट खत्म होने के बाद तो VVPAT के नोब को जो हॉरिजेंटल है उसको जो है हॉरिजेंटल कर देना है, वर्टिकल नोब को, तब जा कर के ही जो है उसको पैक करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि कई सारे कामों को करना है। साथ ही साथ जो है ECI नेट और ELI ट्रेस में जो है ECI नेट में भी जो है पोलिंग पार्टी पहुंच गया और सभी दल पहुंच गए। वोटिंग स्टार्ट हो गया। वोटिंग स्टार्ट होने के बाद 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 2 घंटे पर जो है आपको देना है रिपोर्टिंग और अंत में कितना वोट पोल हुआ उसको भी देना है। और सील करते समय जो है क्लोज कर देना है जो प्रो ऐप है उसको। साथ ही साथ जब आप पोलिंग पार्टी के साथ जब आप अपने संबंधित बूथ के लिए प्रस्थान करेंगे तो वहाँ पर एक ऐप आपको ELI ट्रेसर का भी काम लेना पड़ेगा। उस ऐप को वहाँ पर ऑन कर देना पड़ेगा और आप जिस कम्युनिकेशन रूट से आपको जाने के लिए दिया गया है उसी रूट को प्रयोग करते हुए जो है आप बूथ पर पहुँचेंगे। इन सारे चीज़ों को आप बिल्कुल सही ढंग से पालन करेंगे ताकि आप एक बेहतर जो है मतदान करवा सके और आपको किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी मतदान करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।